हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टॉक क्लास के अंतर्गत। और बिल्कुल ये क्लास आपको खींच लाई है उस बड़े सवाल को लेकर, उस बड़े मंजर को लेकर जिसकी चाहत आप सभी को है। बिल्कुल, अगर मैं इस आपकी इस लम्हे की घड़ी को एक पहेली के रूप में अगर कहूँ, तो इंसान खो रहा है आज का सुकून। इंसान खो रहा है आज का सुकून आने वाले कल की फ़िक्र में। तो कहने का मतलब यहाँ पर डियर स्टूडेंट है कि आप इंतज़ार की इंतहा में कि रिज़ल्ट कब आएगा, उसी इंतज़ार में आज के पल को आप भूल रहे हैं कि अब आप सेकंड ईयर के अंतर्गत हैं और थर्ड ईयर की पढ़ाई मतलब थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई आपको करनी चाहिए। उसी फ़िक्र में आप सोचे जा रहे हैं कि रिज़ल्ट आए, मैं पढ़ाई करूँ और इसी कश्मकश में वो दिन भी आपके नज़दीक आ जाएगा जब टर्म टेस्ट आ गए, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया, फिर क्या करोगे? तो बिल्कुल बढ़ते हैं आज के आपके इस प्रश्न के उत्तर पर। बिल्कुल मैंने कुछ चीज़ें आपको रिलेटिव बताने की कोशिश की है, अगर आप समझ सकते हो तो समझ लीजिएगा। चलो, तो अब आप सभी जब इस चैनल पे, इस वीडियो पे आए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सबका एक सवाल होगा कि आखिर में कब आएगा, कब आएगा रिजल्ट किसका? बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। क्यों? क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, अपनी चाहतों को रोके रखे हैं कि अगर रिजल्ट आए तो मैं ये करूँ, वो करूँ, लेकिन आप उसके इंतज़ार में आज की चीज़ों को मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको रिज़ल्ट के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ, तो उस तय तक आपके रिज़ल्ट आने की कंप्लीटली संभावना होगी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आप रिज़ल्ट का इसलिए भी इंतज़ार कर रहे हैं ना, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद अपनी पढ़ाई आप शुरू करने की सोच रहे हैं, रिज़ल्ट आने के बाद आप सोच रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, तो सब चीज़ें आपकी इस जगह पर रुकी हुई है। लेकिन ये ज़िंदगी किसके लिए, ये टाइम किसके लिए रुका हुआ नहीं है? बट व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दिस? तो जस्ट लुक आउट एंड आज अभी से इस वीडियो को देखकर वो सभी जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आज अभी से अपनी अगली प्लानिंग को तुरंत शुरू करेंगे, क्योंकि कल करे सो आज और आज करे सो अब कर ले बेटा, वरना पीछे ज़रूर रह जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बात कर रहे हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट पहली तो बात है कि लेट क्यों आ रहा है? तो रिजल्ट लेट आने का डियर स्टूडेंट सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी में है ना सेमेस्टर सिस्टम है, तो इस वजह से वो खुद के पुराने रिजल्ट को लेकर पेंडिंग है, ड्यू है। क्योंकि अभी भी एनुअल वालों के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे आज हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट आया। तो अब ये जो पिछले रिजल्ट थे, उस वजह से नए रिजल्ट को अनाउंस करने में देरी हो रही है, या दूसरा एक रीज़न ये है कि ये सेकंड सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थी, उनके कहीं-कहीं कॉलेजों में प्रैक्टिकल होना बाकी था, उनके नंबर ऐड करने बाकी थे। तो अब लगभग तैयार है, लेकिन फिर भी आपका जो रिज़ल्ट है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि 25 से लेकर आपका जो रिज़ल्ट है, 25 से लेकर 5 दिसंबर, ठीक है ना? 25 से 5 दिसंबर के बीच आपके रिजल्ट आ जाएँगे, ठीक है? और इसके बाद आपके हफ्ते भर में, यानी अगर आप पूछेंगे कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म, तो एग्ज़ाम फॉर्म आपके जो हैं वो 15 दिसंबर एंड टू कंटिन्यू हो जाएँगे, ठीक है? सर आप कहेंगे सर इससे पहले भी तो आपने कहा था। बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि भई जेईई वाला पहले पुराने रिजल्ट क्लियर करके फिर आपको ये रिजल्ट देगा। जब हमने बात करी तो भई हम पहले पेंडिंग रिजल्ट क्लियर करेंगे, फिर ये करेंगे। क्योंकि आप भी होता है ना, पुरानी चीज़ों को पहले खत्म करते हैं फिर नया शुरू करते हैं, तो बस वही थिंक यहाँ पर है। तो रिजल्ट आपके 25 नवंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच आपका रिजल्ट है, वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाले, एमए है तो इसके बाद रहेगा। फिर जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो 15 दिसंबर एंड इसके बाद शुरू होगा। अब इसके आगे-पीछे अगर अपडेट रहती है, तो आप सभी जानते हैं मी एंड माय टू क्लास ऑन द टाइम आपको अपडेट देता है। मैंने जितने भी अब तक रिजल्ट आए हैं, 4-5 सालों से ये जो क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू है, तो उसमें रिजल्ट आता है ना, उसी दिन अपडेट भी देते हैं
और आप काफ़ी जने स्टूडेंट का रिजल्ट ओपन नहीं होता तो उनका भी रिजल्ट हम खुद ऑनलाइन ओपन करके बताते हैं। क्लासेस भी आपके ली जा रही है, तो ध्यान रखिए। अब ये नोट कर लीजिए, इस अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर इससे पहले आ गया देन मैं आपको ऑन द टाइम बता दूंगा। लेकिन अब आप आज से इतने दिन तक का इंतजार कर रहे हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं? पढ़ाई आज ही कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है थर्ड सेमेस्टर के टर्म टेस्ट शुरू हो रहे हैं और मैं काफ़ी कोर्स करवा चुका हूँ, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दिए हुए। इसलिए फोकस टू द इंपॉर्टेंट लाइन, कर्म कीजिए फल की चिंता ना करें, क्योंकि आपने जो मेहनत की है वह फल पका हुआ है, वह जब देर दुरस्त आपके पास आ जाएगा। अब उस फल की चिंता में आज अपने बेहतर भविष्य काहे को खराब कर रहे हो? नहीं करना चाहिए ना। अगर आप समझदार हैं तो अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को करते रहिए, वो तो आपके हक का है, आपको मिलेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता। कहते हैं ना, आपकी मेहनत आपसे कोई छीन नहीं सकता, तो फिर आज का समय क्यों आप अस्त व्यस्त कर रहे हो? तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस रिजल्ट के अपडेट के साथ मैं कुछ नॉलेजेबल थिंग्स देने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए समझ लीजिएगा कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, अगर अब भी आप इस अपडेट के बाद फिर भी इंतजार कर रहे हो तो आपको उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते कि भाई इसका काम करने। तो माई हार्टली आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप आज अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट में कोई देरी नहीं है और हम आपके लिए तुरंत रिजल्ट ऑन द टाइम बताएंगे। बस प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप मेहनत करें, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम और आने वाली समस्याओं में आप पीछे नहीं रह जाएँ, बस ये चाहता हूँ। आप समय पर पढ़ते रहें और इसके बाद मैं हर वो अपडेट दे दूँगा, टर्म टेस्ट की इम्पोर्टेंट अपडेट दे दिए, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ आपको दे दूँगा, ठीक है? तो ये एक आपके लिए मोटिवेशन और एक वीडियो अपडेट थी जो मैंने आपको बताई। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने प्यारे विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, सभी को ये अपडेट शेयर कर लीजिए और मैं चाहूँगा कि आप क्लास कंटिन्यू जॉइन करते रहें, ठीक है जी? तो थैंक यू सो मच। नोट्स बाय करने के लिए, नोट्स प्रिपेयर अगर नहीं हो रहे तो आप हमारी क्लासेस चैट ऐप पर जाइए, वहाँ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है जी? तो मिलते हैं आपसे आपकी ही नॉलेजेबल इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।